आज हम लेसन नंबर 13 नीति के दोहे उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। उसमें प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? आंसर, रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला होता है। सेकंड, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? आंसर, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। थर्ड, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? आंसर, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। फोर्थ, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? आंसर, उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। फिफ्थ, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? आंसर, रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। उसमें फर्स्ट, वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? आंसर, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों की भलाई भी करनी चाहिए। सेकंड, रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझाते हैं? आंसर, ककड़ी के फल में कड़वापन होता है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचाती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटु वाणी बोलकर दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना अपराध है, इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है, वैसे ही सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। थर्ड, लाख प्रयत्न करने पर बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम किस उदाहरण से समझाते हैं? आंसर, किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते। फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती, फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। क्वेश्चन 3, आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें फर्स्ट, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी। आंसर, लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है, गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले देश की बहुमूल्य सेवा करते, वह ऊंचे तख्ते वाले नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सेकंड, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग।
आंसर, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। अभी व्याकरण। तो व्याकरण में सबसे पहले पर्यायवाची शब्द बताइए। उसमें तरुवर वृक्ष, कसौटी परीक्षा, मीत मित्र, लघु छोटा, दीनबंधु भगवान, प्रकृति स्वभाव, हित भलाई, खीरा ककड़ी। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सज्जन दुर्जन, मित्र शत्रु, विपत्ति सुख, परोपकार अपरोपकार, संभव असंभव, अंगार ओले। निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप बताइए। पान पानी, सुजान सज्जन, डारी छोड़ना, लखत देखते, बिगड़ी बिगड़ी, निक्षत निकलते, करुए कड़वे, कीन चाहे। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। उसमें फर्स्ट, सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं तो परोपकार। सेकंड, साधारण चीजों का अपना महत्व होता है तो महत्व। थर्ड, मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है तो अपराध। फोर्थ, मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है तो वृत्ति। बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए तो उपेक्षा। सिक्स्थ, आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है तो आपत्ति। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग शब्द बताइए। भलाई, परीक्षा, पहचान, परोपकार तो परोपकार। सेकंड, मौत, तलवार, ककड़ी, पानी तो पानी। थर्ड, सजा, सज्जन, मित्रता, प्रकृति तो सज्जन। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। उसमें फर्स्ट, बुद्धिमान, रिश्तेदार, मित्र, विपत्ति तो विपत्ति। सेकंड, प्रेरणा, भगवान, अहित, मनुष्य तो प्रेरणा। थर्ड, विपदा, सरोवर, रिश्ता, विष तो विपदा। फोर्थ, सिर, अपराध, देवी, ईश्वर तो देवी। इसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट, दूसरों पर की गई भलाई तो परोपकार। सेकंड, अपने परिवार के रिश्तेदार तो सगे। थर्ड, गरीबों के बंधु तो दीनबंधु। फोर्थ, जिसे किसी की भी सहायता नहीं है असहाय। संधि विच्छेद कीजिए। फर्स्ट, सज्जन, सत प्लस जन। सेकंड, परोपकार, पर प्लस उपकार। थर्ड, सरोवर, सरह प्लस वर। फोर्थ, उपेक्षा, उप प्लस इक्षा। फिफ्थ, महेश, महा प्लस ईश।